नमस्कार मेरे एडवोकेट दोस्तों और मित्रों। आप जानते हैं कि नए नोटिफिकेशंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आने वाले हैं। ड्राफ्टिंग की स्टेज पे बिल अभी एक तरह से जो नोटिफिकेशन हो वो रुके हुए हैं और कुछ उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। अभी मतलब उसमें मनन चल रहा है। मनन कौन कर रहे हैं? मनन मिश्रा जी। और अल्टीमेटली वो नोटिफिकेशंस और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट बनने जा रहा है। और फीस जो है, जो आप बड़े खुश थे, 750 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, हालांकि हम लोगों का नहीं हुआ, 2-4 हफ्ते के बाद 750 रुपये स्टार्ट हो गए थे, तो वापस से 18,000 के लगभग होने जा रहा है। और जो आपकी लोकल बार काउंसिल जो 3-1 हजार रुपये लेती है वो अब 4,500 रुपये होने जा रहा है। चलिए साहब, आखिरकार ये तय हो गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ज्यादा दिन तक पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी बात को सहन नहीं कर पाई और अपने पुराने तौर तरीके पर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो सीजीआई, पुराने सीजीआई थे श्री चंद्रचूड़ जी, वो कुछ गलत काम कर गए, तो वापस से तैयार हो जाइए अपनी जेब ढीली करने के लिए। 18,000 रुपए के फीस के आसपास और 4,500 रुपए की फीस के आसपास, वही 22-23 हजार जो हमारे लगे थे वही आपके लगने वाले हैं आने वाली जनरेशन के। ये उस समय होने वाला है जब कोई स्टाइफंड नहीं है। 400-500 रुपए कमाने के लिए नया वकील जद्दोजहद करता है, कोई सपोर्ट मिलता नहीं है। चलिए, ये तो एक नई बात थी। तो अभी प्रपोजल में अभी शांति रखिए, चिंता मत करिए, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जिससे कि कोई नई चीज आए उससे पहले आपकी कम फीस में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, SC/ST का जो फीस होने जा रही है वो 750 ही रहेगी, चाहे वो क्रीमी लेयर से हो चाहे वो किसी भी लेयर से हो। और अगर आप दूसरी उससे हैं, यानी कि अगर आप दूसरे टीम से हैं या दूसरे लोगों में हैं, ओबीसीज हैं, जनरल हैं, इवन EWS हैं, तो आपकी फीस 22-23 हजार रुपये लगेंगे। अगर SC/ST है तो 750 रुपये लेंगे। आप जानते हैं कि आने वाले समय मेरा पूरा वीडियो देखिए आप मेरे YouTube चैनल एडवोकेट मयंक नरूका पे, क्योंकि ये शॉर्ट के फॉर्म में बनाया हुआ है और आपको कंप्लीट वीडियो मेरे YouTube चैनल एडवोकेट मयंक नरूका पे मिलेगा। आप वहां देखें और कंप्लीट वीडियो देखें। तो आगे चलते हैं। ये जो 750 जो SC/ST के लिए मैं बता रहा था कि सिर्फ उनके लिए है, चाहे वो क्रीमी लेयर से हो। एनीवेज, बात इस बात की नहीं है। क्या सिर्फ अमीर लोग मनन मिश्रा जी को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जनरल क्लास से दिखते हैं या ओबीसी से दिखते हैं? मेरे को ओबीसी पे इसलिए डाउट है क्योंकि ओबीसी वाले अपना फीस कम करा ले जाएंगे अपने, वो मैं मान के चलता हूं। इसमें बचेगा देखना लास्ट में सिर्फ स्वर्ण कास्ट जनरल क्लास। पहले उनके एडमिशन्स बहुत कम है, लॉ कॉलेजेस में कम होते जा रहे हैं एडमिशन्स, क्योंकि किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है, कमाई का साधन भी बहुत कम है। और उसके अलावा अब जो ये फीस बढ़ाई जाएगी उससे और एक समस्या पैदा होगी कि विद्यार्थी देगा कहां से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। दूसरी बात है कि औचित्य क्या है। आप अगर मान लो जुडिशियली के लिए आप लॉ किया आपने और आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, क्योंकि अब 3 साल की बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए जुडिशियरी के लिए। 3 साल की रिक्वायरमेंट तो आप जानते हैं चाहिए। उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन कराएगा और 22,500 या 23,000 रुपए एक विद्यार्थी देगा। उसके बाद वो जुडिशियरी के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा 3 साल के बाद। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये फीस कितनी सही है या गलत। 750 रुपये ठीक थी, पर कहीं ना कहीं मनन मिश्रा जी इसको कंट्रोल कर जा रहे हैं। पहले भी वो कई हिंट दे चुके हैं कि बहुत सारे अपराधीकरण या बहुत सारे कॉकरोचेस, इनफैक्ट जो कॉकरोच जो मूवमेंट चल रहा है वो भी सीजीआई के कहने पे चल रहा है। वो अलग एक बहस का मुद्दा है, उसको हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कवर करेंगे, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। चलिए, तो मैं कह रहा था कि 22-23 हजार रुपये जो फीस होने वाली है वो कितनी कठिन होगा देना, वो आने वाले बच्चे ही जान सकते हैं। बहुत अच्छी पहल करिए कि अब जो जितने भी केसेस दायर होंगे या जितने भी फॉर्मेट्स बनेंगे उसमें जाति को
लिखा नहीं जाएगा जो केसेस में पहले लिखा जाता था कि किस जाति से है। अगर वो किसी तरह का भी कोई नोटिस समन वगैरह जाता था तो जाति वगैरह लिखी जाती थी, और इवन अगर कोई विटनेस भी होते थे तो भी जाति लिखी जाती, वो अब खत्म कर दी गई है। तो जातिवाद तो ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है, पर जो पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट है वो जो वाद कर रही है वो ये है कि किस तरह से लोगों में गैप बना के रखा जाए, जातिवाद को रखा जाए अल्टीमेटली, और एक तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मनन मिश्रा जी खुद ब्राह्मण है, कहीं ना कहीं प्रेशर आता है गवर्नमेंट से, खुद से नहीं आता, गवर्नमेंट से उनके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और जैसा मैं पहले कह चुका हूं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं। इस तरह की पॉलिसीज बनाना उनके लिए एक मजबूरी है, और जब तक वो रहेंगे राज्यसभा मेंबर इस तरह की पॉलिसीज बनाते रहेंगे। वहीं अगर ये वो चाहते तो ये दूसरी तरह से वो इसको इनकम बेस्ड बना सकते थे, इनकम बेस्ड बना सकते थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं है कि वो SC ST के लिए बना रहे हैं, पर बाकी लोगों के लिए तो इनकम बेस्ड बना सकते थे क्योंकि उनको कोई जातिवाद का प्रॉब्लम नहीं है। पर देखना आने वाले समय में इसमें भी अगर वो OBC SC OBC जनरल वगैरह के लिए बनेगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं जनरल की फीस थोड़ी ज्यादा होगी। एक और इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, आप मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में फीस किसकी लग रही है? 6 अगर अपन 6 टीम्स ले लें, 6 अगर 6 लेयर्स ले लें तो 6 लेयर्स में सिर्फ जनरल क्लास का जो लड़का है वही फीस भर रहा है। ना जनरल क्लास की लड़की बढ़ती है, ना EWS बढ़ता है, ना OBC का लड़का बढ़ता है, ना OBC की लड़की बढ़ती है, ना SC ST बढ़ते हैं, ना SC ST लड़का बढ़ता है, ना SC ST लड़की बढ़ती है। बचा कौन? सिर्फ 2 लोग, एक तो जनरल क्लास का लड़का, इवन जो बाइलिंगुअल्स होते हैं जिनको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं या हिजड़ा कहते हैं, वो उनको भी फीस माफ है। सिर्फ और सिर्फ फीस कौन भर रहा है मेडिकल कॉलेज में? जनरल क्लास का लड़का। तो ये जो पॉलिटिकली तुष्टीकरण है, ये जो जंतर मंतर पे जो हो रहा है, इसका कारण कहीं ना कहीं UGC से है। खैर मैं उस मुद्दे पे जाना नहीं चाहता। फिलहाल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए नोटिफिकेशंस के बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। उसमें और भी कई बातें हैं कि आप ड्रेस पहन के आप कोई वीडियो नहीं बना सकते, आप किसी ड्रेस को जगजाहिर नहीं कर सकते, एडवर्टाइज नहीं कर सकते, यानी गाउन पहन के और रिबन पहन के, इन सबको चीजों को पहन के आप बाहर नहीं जा सकते और उसको शो ऑफ नहीं कर सकते, बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगा सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। किसी वीडियो को जो जजेस का होता है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, इनके वीडियोस को आप लीक नहीं कर सकते। आप किसी को एश्योरेंस नहीं दे सकते कि भाई मैं आपको बेल दिला दूंगा, किसी कीमत पे दिला दूंगा, मेरा उससे ऐसा रिलेशन है। इस तरह की चीजें भी बार काउंसिल ने मना करी है, क्योंकि बार काउंसिल आने वाले समय में बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है। उसका कारण है, जैसा उसका मानना है कि बहुत सारे आपराधीगण इसमें घुस चुके हैं। तो यही मैं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं आपका होस्ट एडवोकेट मैंगल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।